आज मैं आपको FAB एप्लीकेशन की 13 यूज़फुल फ़ीचर्स बताऊंगा। वीडियो में जाने से पहले आप डिस्क्लेमर सुन लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी ज़िम्मेदारी पे करें। आप अपने मोबाइल में FAB एप्लीकेशन खोलें, यहाँ पे लॉगिन दबाएं, अपना 6 नंबर का कोड डालें। ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास। यहाँ पे नीचे अगर आप देख सकें तो सेंड का बटन है, इसको आप दबाएंगे, यहाँ पे प्लस न्यू बेनिफिशरी ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद आप देखें तो आपसे पूछता है कि आप इस बेनिफिशरी को जानते हैं कि नहीं। मैं इस बेनिफिशरी को जानता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और प्रोसीड के बटन को दबा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म आ गया है जिसमें IBAN नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर लिखना है। मैं यहाँ IBAN नंबर लिखता हूँ जो कि AE से स्टार्ट होता है। फिर बेनिफिशरी का नाम लिखता हूँ। बेनिफिशरी का नाम लिखते वक्त ध्यान में रहे कि कैपिटल में लिखें और स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। जैसे ही मैंने प्रोसीड का बटन दबाया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया कि आया ये नेम जो आपने नाम लिखा है ये करेक्ट है कि नहीं। अगर एडिट करना है, दोबारा से लिखना है तो एडिट का बटन दबाएं, अगर नहीं तो कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की जानिब। ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सेंड का बटन दबाना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके सामने आएंगे, मैं इनको बारी बारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। विद इन योर अकाउंट्स, अगर आपके पास 2 या 3 अकाउंट्स हैं और वो फैब के ही हैं तो आपस में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको विद इन योर अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके बेनिफिशरी के पास FAB का अकाउंट है तो आप विद इन FAB सेलेक्ट करेंगे। अगर बेनिफिशरी का अकाउंट UAE में किसी और बैंक का है FAB के अलावा तो आपने विद इन द UAE सेलेक्ट करना है। SMS कैश आपको वहाँ ज़रूरत आता है जब बेनिफिशरी के पास कोई अकाउंट ना हो, आप उसके मोबाइल नंबर पे पैसे भेज सकते हैं। SMS कैश के बारे में मज़ीद जानने के लिए कमेंट सेक्शन में SMS कैश लिखें। मैं यहाँ विद इन द UAE सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म आ गया जहाँ पे मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है, फिर ट्रांसफ़र टू जिसको ट्रांसफ़र मैं कर रहा हूँ, फिर अमाउंट लिखनी है जितने पैसे मैं भेज रहा हूँ, फिर पेमेंट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हैं कि आप पैसे क्यों भेज रहे हैं। उसके बाद आपने टाइप सेलेक्ट करनी है कि किस तरह की ट्रांजैक्शन है ये। आया ये रेंट पेमेंट है, आया ये आपने किसी से फाइनेंशियल सर्विसेज लिए हैं, या फैमिली सपोर्ट है, फैमिली को भेज रहे हैं। हाँ, मैं रेंट पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं इस बंदे को रेंट भेजूँगा। इसके बाद कंटिन्यू का बटन दबा दें और आगे कंफर्म का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप कंफर्म दबाएंगे आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसीड हो जाएगी। नंबर 3, कार्ड प्रोटेक्शन, जो कि बहुत ही अहम है। कार्ड को प्रोटेक्ट रखने के लिए हम कार्ड को फ्रीज़ रखते हैं। फ्रीज़ का मतलब टेम्पररी ब्लॉक, यानी कि आर्जी तौर पे ये ब्लॉक रहता है। आपके कार्ड से कोई पेमेंट नहीं हो सकती, कोई विड्रॉल नहीं हो सकता, ना तो पैसे निकल सकते हैं, ना ही किसी की तरफ पेमेंट हो सकती है। कार्ड फ्रीज़ करने के लिए कार्ड के ऑप्शन को दबाएंगे, डेबिट के ऑप्शन को दबाएंगे, फिर यहाँ पे जो फ्रीज़ का छोटा सा आइकन है वहाँ दबाएंगे, कार्ड ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो जाएगा। कार्ड अनफ्रीज़ करने के लिए यही सेम जगह पे आएंगे, अनफ्रीज़ का बटन दबाएंगे, 6 डिजिट का कोड इंटर करके अनफ्रीज़ हो जाएगा। नंबर 4, पिन चेंज। हम पिन चेंज कैसे कर सकते हैं? कार्ड का पिन चेंज करने के लिए फ्रीज़ के साथ वाला ऑप्शन पिन चेंज को प्रेस करेंगे, 2 दफ़ा नया पिन कोड डालेंगे और 6 डिजिट का कोड आखिर में लगा के पिन कोड चेंज कर देंगे। 5वें नंबर पे हमारे पास कार्ड कंट्रोल आता है। कार्ड कंट्रोल मेरे ख़्याल में बहुत ही अच्छा स्टेप है फैब की तरफ से, क्योंकि ये भी आर्जी तौर पे आपके कार्ड को बंद करके रखता है, लेकिन जहां आप चाहते हैं वहां बंद करके रखेगा। यानी कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट बंद करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन पेमेंट ही सिर्फ बंद करेगा, ATM विड्रॉ बंद नहीं करेगा। अगर आप ATM विड्रॉ बंद करना चाहते हैं और ऑनलाइन पेमेंट सिर्फ ओपन रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा। इसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैं बताता हूँ। कार्ड में जाएंगे, कार्ड से
डेबिट कार्ड से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में कार्ड कंट्रोल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 6 डिजिट्स का जो हमारा खुफिया कोड है वो डालेंगे। उसके बाद आप 3-4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। ऑनलाइन पेमेंट, टैप टू पे, ATM विड्रॉल, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अभी मुझे मालूम है कि मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करनी, तो मैंने ये बंद करके रखा हुआ है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट बंद करके रखते हैं तो आप किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं हमेशा के लिए। जिस वक्त आपको ज़रूरत हो आप ऑनलाइन पेमेंट ओपन करके आप पेमेंट कर दें और वापस आके फिर यहाँ से बंद कर सकते हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको जो बंद करके रखना है उसको टैप दबा के बंद कर दें। जैसे ही आप प्रेस करेंगे वहाँ पे आपसे पूछेगा कि इसको डिसेबल करना है, आप डिसेबल को दबाएं, वो ऑप्शन बंद हो जाएगा। स्पेंडिंग लिमिट 2 तरह की हैं, ऑनलाइन पेमेंट और ATM विड्रॉल। अगर आपको 10 या 20 हज़ार से ज़्यादा पैसे चाहिए, इस ऑप्शन के ज़रिए 50 हज़ार तक आप निकाल सकते हैं। आप कार्ड की सेटिंग में जाएंगे, कार्ड कंट्रोल के साथ स्पेंडिंग लिमिट लिखा हुआ है, स्पेंडिंग लिमिट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे 6 डिजिट का कोड मांगेगा। 6 डिजिट का कोड डाल के कार्ड पेमेंट या आपने ATM विड्रॉल, अगर ATM से पैसे निकालने हैं 10 या 20 हज़ार से ज़्यादा, तो आप यहाँ पे उतने ही पैसे लिख लें या उससे ज़्यादा लिख लें। आप अपनी लिमिट 50 हज़ार तक लिख सकते हैं। यहाँ पे 50 हज़ार तक लिखेंगे, कन्फर्म का बटन दबाएंगे और ओके कर देंगे। ऐसे आपकी ATM विड्रॉल लिमिट एक्सटेंड हो गई है। ऐसे ही ऑनलाइन पेमेंट भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर 7 पे अपडेट ID आता है। अगर आपने रिसेंटली वीज़ा चेंज किया है या रिन्यू किया है तो FAB आपको ID अपडेट करने का कहेगा। यहाँ पे आपने होम के बटन को दबाना है, जो सबसे नीचे पहला ऑप्शन है होम का बटन, वहाँ दबाना है। सबसे ऊपर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे आपके नाम का एक लोगो बना होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे जहाँ से हम ईमेल ID, मोबाइल नंबर या एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने एमिरेट्स ID अपडेट करनी है तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपडेट ID को दबाएंगे, कंटिन्यू दबाएंगे। यहाँ से एमिरेट्स ID की फ्रंट साइड की पिक्चर ये ख़ुद ले लेगा। फिर फ्लिप करने का कहेगा, आप फ्लिप करके बैक साइड की भी पिक्चर ले लें। पासपोर्ट को अपडेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्कैन कॉपी हो फ्रंट एंड बैक साइड का। फ्रंट साइड यानी पासपोर्ट का पहला पेज जहाँ पे आपका बायोडाटा और पिक्चर लगी होती है, बैक साइड जहाँ पे आपका सिग्नेचर होता है, वो आपके पास अलग अलग 2 पिक्चर होनी चाहिए। बेहतर यही है कि आप किसी भी टाइपिंग सेंटर के पास जाएं और उनसे स्कैन करवा लें। आपका सिर्फ 1 दिरहम लगेगा स्कैन करने में। आप वो पिक्चर्स अपने पास रखेंगे और पासपोर्ट अपडेट का बटन दबाएंगे। ये पहला वाला ऑप्शन ऑन करेंगे, प्लस अपडेट फ्रंट डॉक्यूमेंट दबाएंगे। यहाँ पे फ़ोन लाइब्रेरी में आप जाएंगे, वहाँ से फ्रंट साइड पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही बैक साइड को भी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कंफर्म दबा के 6 डिजिट का जो आपका खुफिया कोड है वो दबाएंगे और इसी तरह ही आपका पासपोर्ट भी अपडेट हो जाएगा। वीज़ा अपडेट करने के लिए प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप UAE पास में जाएं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करें, शो वीज़ा करें, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। उस स्क्रीनशॉट को क्रॉप करके वापस FAB एप्लीकेशन में आके अपडेट वीज़ा को दबाएंगे। वहाँ से आप इसी पिक्चर को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, जहाँ से आपका वीज़ा अपडेट हो जाएगा। नंबर 8 पे हमारे पास आता है IBAN लेटर। IBAN लेटर के लेने के लिए होम का बटन दबाएंगे, जो सबसे ऊपर राइट साइड पे 3 डैश बने हुए हैं। हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे सर्विसेज को दबाएंगे। सर्विसेज में 3rd ऑप्शन IBAN का है, वहाँ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट अकाउंट करेंगे। लेटर टाइप टू हुम इट मे कंसर्न को दबाएंगे, कंटिन्यू दबाएंगे, जनरेट IBAN दबाएंगे। फिर 6 डिजिट का कोड मांगेगा, आप अपना खुफिया कोड डालें। उसके बाद डाउनलोड PDF आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास IBAN लेटर आ गया। नंबर 9 पे स्टैम्प स्टेटमेंट आती है। इसी तरह सर्विसेज में गेट स्टैम्प स्टेटमेंट दबाएंगे। स्टेटमेंट फॉर कौन से अकाउंट के लिए, वो अकाउंट दबाएंगे। अगर आपके पास 2 अकाउंट है तो ये इसके लिए ऑप्शन बना हुआ है, तो आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो लास्ट 3 मंथ का दबा सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से 3 महीने का कोई भी रेंज दे सकते हैं। कंटिन्यू दबाएंगे, कंफर्म दबा देंगे। कंफर्म दबाने के बाद 1 डिजिट का कोड डाल के आप ओके दबा दें। 3 मिनट के बाद आपकी ईमेल ID पे स्टेटमेंट आ जाएगी। बैंक स्टेटमेंट खोलने के लिए एक पासवर्ड मांगता है, वो आपके ईमेल ID में ही लिखा होता है। यहाँ से हम
ईमेल आईडी खोलेंगे, वहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपका अकाउंट नंबर आखिरी 4 डिजिट ये हैं और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपका पासवर्ड ये बनेगा। तो इसी हिसाब से आप अपना देख लें कि आपका अकाउंट नंबर के 4 डिजिट क्या हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये हर कस्टमर का सेपरेट होता है और ये चेंज भी हो सकता है। कभी आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, कभी आपसे नाम के पहले 4 अल्फ़ाबेट मांगेगा, तो ये चेंज हो सकता है। वो जैसे ही पासवर्ड आप पुट करेंगे आपके पास स्टेटमेंट खुल जाएगी। नंबर 10 पे ऐड पे इट बेनिफिशरी। अगर आप किसी पे इट कस्टमर को पैसे भेजना चाहते हैं तो आपको ऐड पे इट बेनिफिशरी करना पड़ेगा। उसके लिए पे को दबाएं, जो सेंटर वाला ऑप्शन है, पे इट टॉप अप को दबाएंगे, फिर प्लस न्यू बेनिफिशरी को दबाएंगे। वॉलेट नंबर यानी उसका मोबाइल नंबर जिस पे वो रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड नंबर हम यहाँ डालेंगे। फिर उसके बाद उसका निकनेम, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। कंफर्म दबाएंगे, आपके पास बेनिफिशरी ऐड हो जाएगा। नंबर 11 पे इट को पेमेंट कैसे करनी है। हम फिर वापस पे जाएंगे, पे जो सेंट्रल ऑप्शन है उसको दबाएंगे, पे इट टॉप अप को दबाएंगे, सेलेक्ट बेनिफिशरी करेंगे। बेनिफिशरी जो आपने अभी ऐड किया है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करेंगे, टॉपअप का एक फॉर्म खुलेगा जहाँ पे हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, पैसे लिखेंगे, कितने पैसे हमने भेजने हैं और उसका पर्पस बताएंगे कि किस लिए हम ये पैसे भेज रहे हैं। वो उसके बाद कंटिन्यू कंफर्म दबाएंगे। हमारा 6 नंबर का खुफिया कोड मांगेगा, आप वो डालें और ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो टॉपअप पेमेंट है ये चार्जेस फ्री होती है। 12 नंबर पे हमारे पास बिल्स आते हैं। बिल्स हमने कैसे पे करने हैं। पे हम जाएंगे, सबसे टॉप पे राइट साइड पे व्यू ऑल है, व्यू ऑल को क्लिक करेंगे, प्लस न्यू बेनिफिशरी करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट योर, यहाँ पे हम अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और पे टू सेलेक्ट करेंगे। पे टू यानी कि आपने किसको पेमेंट करनी है। यहाँ पे मैं एतिसलात सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास प्रीपेड एतिसलात है। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, यानी अकाउंट नंबर मुझसे मांगता है, मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। मैं अमाउंट लिखूँगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू एंड कंफर्म दबाते ही मेरा रिचार्ज हो जाएगा। आपने दूसरे किसी और सर्विस का बिल पे करना है तो यहाँ पूरी लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 13 पे ब्लॉक कार्ड। अगर आपसे कार्ड गुम हो जाता है तो आप कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने का तरीका, कार्ड पे जाएंगे, डेबिट क्लिक करेंगे, डेबिट के बाद सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के सबसे आखिरी ऑप्शन ब्लॉक एंड रिप्लेस, यहाँ इसको दबाएंगे। ब्लॉक एंड रिप्लेस का ऑप्शन दोबारा आ जाएगा आपसे कंफर्मेशन के लिए। आप जैसे ही दबाएंगे 6 डिजिट का कोड डालेंगे, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट आपको कोरियर के थ्रू 3 दिन बाद मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो या फैब के एप्लीकेशंस के हवाले से पूछना चाहते हैं या कोई और एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा।